Here to share with you the achievement ये बात the करियो बात सुनो जी university has achieved ओ लाओ in ना NAC A++ वो थोड़ा लीड तो लाओ मेरी So, गुरु I request our esteemed Vice Chancellor, Professor Umesh Rai, to address the media today. देखिए इन्हें जान के ऑन करके ऊपर खेला जा मैं मीडिया को एड्रेस करूं इसके पहले डायरेक्टर टीका जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस की डायरेक्टर हैं डॉक्टर गिनी डोगरा, मैं इनका पर आपको इस पूरे प्रोसीजर के बारे में ब्रीफ करें और अचीवमेंट आपसे शेयर करें। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Like Mansi said, it's indeed historic and momentous occasion today that our results of NAC accreditation cycle 4 have been declared, and we have, under the visionary leadership of the Vice Chancellor, Professor Umesh Raiji, we have been able to achieve the highest grade of A++ with a CGPA of 3.72. This is a marked improvement over the last year accreditation we got in cycle 3, which happened in 2016, जहां हमको A plus मिला था with a CGPA of 3.51. So this improvement not only demonstrates the university's commitment to quality assurance, but also quality sustainment and quality enhancement. In fact, if I may say so, in JNK, in the UT of JNK, University of Jammu today becomes the first university to be accredited by NAC as an A++ university.
for apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय जम्मू कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो NAAC के द्वारा A++ एक्रेडिट किया गया है. So that Jammu University has created the history in the JNK to be the first university accredited by NAAC as A++. And as Giri Dogra said, we have entered into the fourth cycle. So our assessment was on the fourth cycle of that NAAC assessment. And in that fourth cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India in last 3 years. And we are at the fourth. If you see that the CGPA score 3.72, so keeping that in mind, we are at the fourth position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister, NAAC की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्होंने कहा बिल्कुल. और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस पर डिनर रखा जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रही. साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे. तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना. उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या अन्य मंत्रीगण हों, वह शिक्षा को लेकर के कितना सजग है. और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकता है, सामूहिक रूप से पूरी सरकार मिल करके यह कर रही है. और उसी का यह परिणाम है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया. साथ में इसकी तैयारी 3 साल से जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही है. और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है. और इस बात को जो टीम NAAC आई थी उसने इंडोर्स किया कि जो कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वह अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है. और ये क्रेडिट अगर जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज, डीन प्लानिंग, DSW या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं. लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका. तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया. और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टिंग, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया. और बच्चों ने अभूतपूर्व सहयोग किया, लड़कों ने.
छात्र छात्राओं ने अभूतपूर्व सहयोग किया है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा हो, चाहे हॉस्टल में उनकी पेंटिंग के द्वारा हो, प्लांट्स लगाने के द्वारा हो। तो मैं आप मीडिया के लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 3 साल के मेरे टेन्योर में आपने जो मदद की परसेप्शन जम्मू विश्वविद्यालय का क्रिएट करने में, मैं पूरे जम्मू विश्वविद्यालय की तरफ से आपका आभारी हूँ। और मैं अपनी प्रसन्नता, अपना धन्यवाद अपने सारे जो हमारे टीचर हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे ऑफिसर हैं, जो हमारे छात्र हैं और जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, उन सबका सहयोग मिला है। उन सबके सहयोग का यह प्रतिफल है। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता था। धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। NAC प्लस और टॉप 50 में होने के कारण जम्मू विश्वविद्यालय एलिजिबल हो गया है इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस में ग्रांट के लिए अप्लाई करने के लिए, और 100 करोड़ तक की ग्रांट मिल सकती है फॉर द बेनिफिट ऑफ जम्मू।